पहली शंका लिखी है, प्रलय के पश्चात आकाश की क्या परिस्थिति रहती है। इसका उत्तर है कि दो प्रकार का आकाश है। एक आकाश परमाणुओं वाला आकाश है, उसमें परमाणु होते हैं, और दूसरा आकाश होता है जिसमें परमाणु नहीं होते, वो खाली जगह का नाम है। जिसमें परमाणु होते हैं उसका उल्लेख सांख्य दर्शन में है। आप में से सांख्य दर्शन पढ़ा है किसी ने? किस किस ने पढ़ा है? हाँ, ठीक है। तो सांख्य दर्शन में लिखा है 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति। पंचमहाभूत में एक आकाश है, तो तन्मात्राओं से जब आकाश की उत्पत्ति होती है उसके परमाणु होंगे। ठीक है, ये आकाश उत्पन्न भी होता है और जब प्रलय होगी तो नष्ट भी होगा। जो चीज बनती है वो टूटती है, ये नियम है। तो ये आकाश है जिसमें परमाणु होते हैं, तन्मात्राओं से इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा आकाश है खाली जगह, स्पेस। जिस आकाश में ये पूरा ब्रह्मांड इस समय टिका हुआ है। जितने भी परमाणु वाले द्रव्य हैं, मटेरियलिस्टिक जितने भी पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ, जैसे ये है रिमोट, तो ये परमाणु से जो बने पदार्थ हैं वो स्थान घेरते हैं। जैसे ये रिमोट है, मान लीजिए, इस रिमोट के अंदर आप दूसरा रिमोट नहीं घुसेड़ सकते। घुस जाएगा? नहीं घुसेगा ना। क्यों? इतनी जगह इसने घेर ली। ऐसे एक ईंट है, उसने जितनी जगह घेर ली उतने स्थान पर दूसरी ईंट नहीं घुस सकती। तो ये स्थिति है परमाणु वाले द्रव्यों की। जो परमाणु हैं या परमाणु से बने हैं, वो सारे पदार्थ स्थान घेरते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो जिस स्पेस में ये सारी चीजें रह रही हैं उस खाली जगह का नाम आकाश है। जिस जगह को इन्होंने घेर रखा है वही आकाश है। वो खाली जगह है, उसमें कुछ नहीं है। तो जब ये प्रलय होगी, अभी ये वस्तुएं, इन वस्तुओं में परमाणु जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें बहुत सारे परमाणु हैं। जब ये वस्तु टूटेगी तो इसके परमाणु बिखर जाएंगे। अब संगठित हैं, फिर बिखर जाएंगे। बिखर करके भी वो आकाश में ही रहेंगे। जैसे मकान बना हुआ है, 50 साल 100 साल के बाद वो टूट जाएगा। टूटने के बाद ईंटें बचेंगी, ईंटों को तोड़ देंगे, फिर वो टुकड़े बचेंगे, उनको और तोड़ देंगे तो पाउडर बचेगा, कुछ तो बचेगा ना। तो ऐसे ही पूरे जगत के नष्ट होने पर जो सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के परमाणु हैं, वो बचेंगे और वो इसी स्पेस में बिखरे पड़े रहेंगे। ये आकाश की स्थिति होगी। इस तरह से आकाश 2 प्रकार का बताया गया शास्त्रों में। एक आकाश सांख्य में जिसमें परमाणु होते हैं, दूसरा आकाश वैशेषिक दर्शन में, इसमें परमाणु नहीं होते। तो ये दोनों ऋषियों ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, सृष्टि के समय क्या क्रम रहता है? तो सृष्टि के समय क्या क्रम रहता है? उत्पत्ति का क्रम शायद पूछना चाहते हैं। तो उत्पत्ति का क्रम सांख्य दर्शन में लिखा है, वहीं से सुना देता हूं। सांख्य दर्शन पहला अध्याय, सूत्र 61। इस सूत्र में बताया है कि जब प्रलय अवस्था थी, सब परमाणु बिखरे हुए थे, तो वहां से ईश्वर ने सृष्टि बनाना शुरू किया। तो सत्व, रजस, तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। उस समय सत्व, रज, तम की साम्यावस्था थी, सब बिखरे पड़े थे। ईश्वर ने प्रकृति के परमाणुओं को इकट्ठा करके पहली वस्तु बनाई, जिसका नाम है महत तत्व। सूत्र में लिखा है, प्रकृतेर महान। प्रकृति से महतत्व बनाया, ये पहली क्रिएशन। महतो अहंकार, महत के पश्चात दूसरी वस्तु अहंकार नामक तत्व बनाया।
महतत्व को दूसरी सामान्य भाषा में हम बुद्धि के नाम से कहते हैं। हमारे पास बुद्धि है, जिस बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, वो जो बुद्धि तत्व है उसी को महतत्व कहते हैं। तो पहली वस्तु ईश्वर ने महतत्व अर्थात बुद्धि बनाई, उसके बाद दूसरी वस्तु बनाई अहंकार। अहंकार वो पदार्थ है जिसकी सहायता से हम अपने अस्तित्व की अनुभूति करते हैं। मैं हूं, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं? मैं हूं, सभी लोग करते हैं। ऐसा तो आप में से कोई नहीं होगा जो ये सोचता हो मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं ऐसा तो कोई भी अनुभव नहीं करता, सब यही सोचते हैं मैं हूं। तो ये मैं हूं की जो अनुभूति कराने वाला पदार्थ है उसका नाम है अहंकार। अहम कारयति, मैं हूं ऐसी अनुभूति कराता है वो। ये दूसरे नंबर पे ये वस्तु बनाई। फिर इसके बाद अहंकार के बाद 16 चीजें बनाई। अहंकारात पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम, 5 तो तन्मात्राएं बनाई, ठीक, और उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां, बस अब ठीक, धन्यवाद। दोनों प्रकार की इंद्रियां, इसका मतलब है बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय। दो का मतलब ये, दो का मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नहीं। लोग उभय इंद्रियम कार समझते हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ऐसे गिनेंगे तो एक कम रह जाएगा, फिर 16 नहीं होंगे, 15 ही बनेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, तो ये तो 10 हुए, और 5 तन्मात्राएं, 15 चीजें बनी। मन कहाँ गया? उसका तो कहीं गणना आई ही नहीं। इसलिए उभयम इंद्रियम का अर्थ है बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय, ये उभयम का अर्थ है। बाह्य इंद्रियां हैं 10, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 10 का नाम है बाह्य इंद्रियां। ये शरीर से बाहर काम करती हैं। और आंतरिक इंद्रिय मन है, वो शरीर के अंदर काम करता है। इसलिए उभयम इंद्रियम का अर्थ ऐसे बनेगा, 11 इंद्रियां होगी मन सहित। तो 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां, 16 चीजें अहंकार के बाद बनी, ये क्रम है। फिर कहा तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, जो 5 तन्मात्राएं थी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, इन तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत बनाए, स्थूल भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 चीजें इस क्रम से बनाई। तो अब सारी गिनती कर लेते हैं। मूल प्रकृति वो तो नित्य है, तो प्रकृति से पहली वस्तु बनाई महत्तत्व बुद्धि, दूसरी वस्तु बनाई अहंकार, उसके बाद 16 चीजें बनाई। 2 और 16 कितनी हो गई? 18। फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनाए, 18 और 5 23 चीजें ईश्वर ने बनाई, और इस क्रम से बनाई। ये था क्रम। अगला प्रश्न है, श्राद्ध के बारे में भ्रांतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। मृतक श्राद्ध उचित है क्या? तो मृतक श्राद्ध तो ठीक नहीं है। आजकल जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, आजकल चल रहा है ना, तो ये 15 दिन में लोग अपने जो बड़े बुजुर्ग चले गए संसार से, उनको भोजन पहुंचाते हैं। कुछ पंडितों को भोजन खिलाते हैं और ये मानते हैं कि जो हम पंडित जी को भोजन खिलाएंगे वो हमारे दादाजी को मिल जाएगा, ऐसा मान करके उनको भोजन खिलाते हैं। और ये कार्यक्रम 15 दिन तक चलता है, इसलिए इसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। तो वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मरने के बाद भी हमारे कोई रिश्ते होते हैं। रिश्ते तभी तक हैं जब तक जीवन है, मरने के बाद तो सारे रिश्ते खत्म। संबंध का जो माध्यम था वो शरीर था, संबंध था आत्मा का, आत्मा से संबंध तो आत्माओं का था, लेकिन शरीर उसमें एक साधन था, माध्यम था, जिसके कारण वो रिश्ता बना था और चल रहा था।
अब जब शरीर रहा ही नहीं तो रिश्ता भी खत्म हो गया। दादाजी तो कब के चले गए, उनको क्या दूसरा जन्म नहीं दे लेंगे? उनको दूसरा जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? दादाजी लेंगे ना। तो मान लो 8 साल पहले किसी के दादाजी की मृत्यु हुई तो उनका तो जन्म हो गया, वो अगले जन्म में अब 6-7 वर्ष का बालक होगा। जो हमारे दादाजी थे वो तो अगले जन्म में अब 6-7 साल के होंगे। तो अब वो जो बच्चा है 6-7 वर्ष का, जो पिछले जन्म में हमारे दादाजी थे, अब वो बच्चा उस परिवार का सदस्य है या हमारे परिवार का? तो फिर वो तो अब दादाजी तो रहे नहीं, फिर आप भोजन किसको खिला रहे हैं? वो पंडित जी को खिला रहे हैं। और पंडित जी भी ऐसे ही हैं, वो भी कहते हैं हाँ हाँ लाओ लाओ खिलाओ खिलाओ, हम तुम्हारे दादा को पहुंचा देंगे। वो अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं, पहुंचाना कुछ है नहीं। एक हरियाणा की घटना मुझे याद आ गई, सुना दूं? हरियाणा में एक किसान था, अच्छा संपन्न था। तो वो खेत में हल चला रहा था, लंबी चौड़ी जमीन थी। तो एक पंडित जी वहाँ से जा रहे थे ऐसे ही श्राद्ध खाने वाले। तो उन्होंने देखा भाई ये किसान थोड़ा संपन्न है, कुछ मालदार होगा, पैसे वाला होगा, तो इसके यहाँ कुछ खाना पीना चाहिए। तो पंडित जी को जाके किसान ने कहा भाई पंडित जी, नहीं, पंडित जी ने किसान को बोला भाई किसान सुनो, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध करवा लो। किसान ने पूछा क्या करना है? बोले हमको खाना वाना खिलाओ, हम तुम्हारे दादा को पहुंचा देंगे। बोले ठीक है, कब खिलाना है? बोले कल खिलाओ दोपहर में लंच में। किसान ने कहा ठीक है, आप आ जाइएगा। अगले दिन पंडित जी पहुंच गए तैयार होकर के। किसान ने भी अच्छा बढ़िया खीर पूरी दाल सब्जी चावल मिठाई विठाई खूब अच्छी बढ़िया बनाई और खूब प्रेम से खिलाई पंडित जी को। जब सारा भोजन पूरा हो गया तब किसान बोला अच्छा पंडित जी अब आप तैयार हो जाओ। पंडित जी ने पूछा किस काम के लिए तैयार हो जाऊं? बोले अब आपको एक इंजेक्शन लगेगा। बोले काय का इंजेक्शन लगेगा? आपको टीबी की दवा का इंजेक्शन लगेगा। पंडित जी बोले मुझे क्यों लगेगा, मैं कोई टीबी का बीमार थोड़ी हूं। किसान ने कहा आप तो बीमार नहीं है, हमारे दादा जब मरे थे तब उनको टीबी की बीमारी थी, तो हम उनको खाना भी खिलाते थे और टीबी का इंजेक्शन भी लगाते थे। अब आप हमारा खाना तो पहुंचाओगे ना, तो जब खाना पहुंचाओगे तो हमारी दवा नहीं पहुंचाओगे, तो हमारा दवाई भी तो पहुंचाओ ना। पंडित जी तो भाग खड़ा हुआ टीबी की दवा का इंजेक्शन कौन लगवाएगा, तो भाग गया। तो इस दृष्टांत से आप समझ गए होंगे कि वो भोजन पंडित जी को जो खिलाया वो दादाजी को पहुंचेगा या नहीं? नहीं पहुंचेगा। एक और पंडित जी गए किसी परिवार में कि माता जी अपने परिवार वालों का श्राद्ध कराओ, खाना खिलाओ। तो माता जी ने कहा देखो ऐसा है, वो हमारे जो बड़े बुजुर्ग चले गए, आप हमारा भोजन पहुंचाओगे, ये हमारा ये मोबाइल फ़ोन है, ज़रा ये भी पहुंचा देना, थोड़ी उनसे बात कर लेंगे। हैं हमारे दादाजी को ये मोबाइल फ़ोन पहुंचा देना, थोड़ी हम उनसे बात कर लेंगे। पंडित जी तो फिर आए नहीं उसके बाद गए सो गए। तो ये सिर्फ झूठी बातें हैं। मरने के बाद ना कोई रिश्ते रहते हैं, ना हम कोई उनसे संबंध रखते हैं, ना किसी तरह से उनको पहुंचा सकते हैं। मरने के बाद छोड़ो, जीते जी नहीं पहुंचा सकते। आपके भाई दिल्ली में रहते हो, आप मान लो अहमदाबाद में रहते हैं और आपके भाई दिल्ली में रहते हैं, एक पंडित जी को अपने भाई का फ़ोन नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए और कहिए भाई पंडित जी ये खाना खाओ, मेरे भाई को पहुंचा दो, पहुंचा देंगे। हैं अभी तो जीवित है भाई, एड्रेस भी दे रहे हैं, फ़ोन नंबर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी नहीं पहुंचा रहे। जब जीते जी नहीं पहुंचा रहे तो मरने के बाद तो क्या पहुंचाएंगे? मरने के बाद तो कोई एड्रेस भी नहीं है, कोई पता ही नहीं दादाजी कहाँ हैं, कहाँ पहुंचाएंगे? और जैसे आप कुछ बैंक में जमा करते हैं तो उसकी रसीद मिलती है ना, भाई आपने इतना पैसा जमा किया, उसकी काउंटर फाइल मिलती है नहीं,
तो हम जो दादाजी को भोजन पहुंचाएंगे तो उसकी कोई रसीद तो कुछ तो आनी चाहिए ना भाई, दादाजी को कोई जवाब तो आना चाहिए, हाँ भाई आपने भोजन भेजा था मिल गया, कोई एक्नॉलेजमेंट तो आनी चाहिए ना, कुछ नहीं। तो ये सब व्यर्थ बातें हैं। श्राद्ध का मतलब होता है जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, ये है श्राद्ध जो वेदों में बताया। तो श्रद्धा पूर्वक सेवा तो जीवित माता पिता की हो सकती है, तो जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं जीवित हैं उनकी सेवा करो, ये है श्राद्ध। ठीक है जी। चलिए अगली शंका है, शादी के बाद किसी की बेटी अमीर घर में जाती है, किसी की गरीब घर में, इसमें किसके कर्म हैं? तो शादी के बाद तो बेटी जिस घर में जाती है वो तो परिवार के सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं ना। अगर केवल माता पिता डिसाइड करते हैं कि बेटी को कहाँ भेजना है, फिर तो माता पिता के कर्म हुए, उन्होंने जो निर्णय किया उसी कर्म से उसको ससुराल में जाना पड़ा। अब वो गरीब है अमीर है जो भी है, वो माता पिता के कर्म का परिणाम है जो बेटी को भोगना पड़ेगा। और अगर अकेले बेटी ने सिलेक्शन किया, पति का सिलेक्शन अकेले बेटी ने किया, तो फिर उसका कर्मफल है, और सबने मिलकर किया तो सबका कर्मफल है। इस तरह से इसको समझना चाहिए। ये कोई पिछले जन्म का कर्मफल नहीं है। कई बार लोग कहते हैं रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, ऐसा कहते हैं ना, पेयर आर मेड इन हेवन, हैं जोड़े तो वहाँ स्वर्ग से बन के आते हैं। तो ये सब झूठ बात है, ना कोई स्वर्ग में जोड़े बनते हैं, ना कोई ऊपर से बन के आते हैं, सब हम अपनी मर्जी से चुनाव करते हैं। आप जैसे कपड़ा खरीदते हैं, बाजार में जाते हैं, कार खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, 4 दुकान देखते हैं नहीं देखते, 2-4 कंपनी का माल देखते हैं, वैरायटी देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर जो ठीक लगता है वो खरीदते हैं। तो शादी भी तो ऐसे ही करते हैं, 2-4 घर देखते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं, फिर जो ठीक लगता है वहाँ शादी करते हैं। आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इसमें पीछे का कोई लिखा दिखा नहीं है, पीछे का कोई कर्मफल नहीं है लिखा हुआ। आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी पसंद है, जो आपको ठीक लगता है आप वहाँ शादी करते हैं।